गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मिराल बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो कह रही होती है अली ये हमारा कसूर था, अगर हम वो गाड़ी ना लेते तो आज मेरे बाबा जिंदा होते। मिराल जो होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। अली कहता है मिराल अब रो नहीं, अपने बाबा के लिए दुआ करो, कब्रिस्तान में आते हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं। अली फिर मिराल के साथ वहाँ पर कब्रिस्तान में दुआएं मांगता है। वहाँ पर लोग भी आ जाते हैं क्योंकि आज कुलखानी होती है। अली जब दुआ मांग रहा होता है तो उसके सामने बार बार अहमद साहब का चेहरा अली के सामने बार बार आ रहा होता है। वो होता है जब हम गाड़ी लेकर घर में आए थे सब इतने ज्यादा खुश थे, आखिर आज किसको इतनी बुरी नजर लग गई है कि अहमद साहब दुनिया से कूच कर गए हैं। कि बार बार जहन में यही आ रहा होता है काश मैं उस दिन मिराल को तंग ना करता तो हम वो गाड़ी ना लेते, आज इतना बड़ा इंसिडेंट ना होता। क्योंकि उस दिन मिराल अली को बहुत ज्यादा मना कर रही थी लेकिन अली ने फिर भी कहा था कि हम गाड़ी लेंगे मिराल। फिर दूसरी जानब जो अली की दादी होती है उसने अली के बाप से वादा किया होता है, जो इनकी बहन होती है वो इनको छोड़ गई थी मोहब्बत के पीछे। अली के बाप ने बोला था तुम इस घर से बाहर जाओगी तो हमारा तुमसे कोई राब्ता नहीं होगा, लेकिन अब जो अली है वो उसी की बेटी से मोहब्बत कर बैठा है। अली को उसकी दादी अंदर की बातें तो नहीं बताती लेकिन ये बोलती है कि हमारा जो लंदन वाला बिजनेस है वो बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, मैं चाहती हूँ तुम जल्द अज जल्द लंदन जाओ। अली का बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो लंदन में जाए। अली बार बार मना भी करता है लेकिन उसकी दादी कहती है तुमने जाना ही जाना है। उसके बाद फिर वहाँ से अली चला जाता है और सीधा मिराल के घर में आ जाता है। मिराल को है बोलता है, मिराल भी उसे है बोलती है और फिर थोड़ी देर के बाद मिराल नीचे आ जाती है। अली मिराल का नीचे इंतजार कर रहा होता है। उसका ये दिल में होता है कि आखिर वो मिराल से मिल कर जाए, मिराल को सारी बातें बता कर जाए, इसलिए वो मिराल के साथ पार्क में जाकर बैठ जाता है। अली मिराल को बोलता है दादी ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंप दी है, इसलिए वो मुझे जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे इस शहर से दूसरे शहर में जाना होगा। कहता है मैडम मिराल मैं आपकी जॉब कुछ दिन के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा। मिराल जो होती है उसको अली के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई होती है। वो अली को कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ, मैं अकेले यहाँ पर क्या करूंगी। बोलता है मिराल मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर ना जाता। फिर अली वहाँ से चला जाता है और सीधा अपनी दादी के पास आता है और दादी को कहता है दादी मैं अब मिराल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं उसे छोड़कर कैसे वहाँ पर यूके में जाऊंगा। बोलता है दादी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यूके में बाद में चला जाऊं। लेकिन अली को उसकी दादी बोलती है ये तुम्हारे बाबा का ड्रीम था, उसने इतनी ज्यादा मेहनत की, अब तुम ऐसा ना करो अली कि तुम्हारे बाबा के जो ख्वाब हैं वो खत्म हो जाएं, तुमने इसलिए बाहर मुल्क जाना होगा। उसके बाद अली क्या करता है हॉस्पिटल में आ जाता है, मिराल की मम्मा से मिलता है, उसको खाना भी खिलाता है। खैर फिर मिराल बहुत ज्यादा अकेली रह जाती है क्योंकि अली ने कहा होता है कि मिराल अभी वो जा रहा है फिर कभी आएगा। अली की टिकट भी बुकिंग हो गई होती है, शाम को वो वहाँ से रवाना हो जाता है और यूके चला जाता है। पीछे जो मिराल होती है वो अपने घर में अकेली रह गई होती है, उसके बाबा तो वैसे ही फौत हो गए होते हैं, उसकी मम्मा हॉस्पिटल में होती है इसलिए वो घर में अकेली घूम रही होती है। लेकिन वो अकेली बेचारी बहुत ज्यादा रो रही होती है, दिल ही दिल में सोच रही होती है मैं बाबा से मोहब्बत करने लगी थी तो वो भी चले गए हैं, अली से मोहब्बत करने लगी थी तो वो भी चला गया, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। फिर अली जैसे यूके में पहुंच जाता है वहां पर भी उसको मिराल बार बार याद आ रही होती है, वो मिराल को भूल नहीं पाता। गाइस मुझे तो यही लगता है कि इन सब में इसकी दादी का कसूर है, इतना अरसा हो गया है वो अपनी बेटी को भी माफ नहीं कर रही, उसकी बेटी हॉस्पिटल में है उसको तो माफ कर दे। आखिर ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, आखिर उसने उसे पैदा किया, इतना तो उसको एहसास होना चाहिए, एहसास ही नहीं है। गाइस उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यू आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।